तो अभी हम बात कर रहे हैं अगर किसी भी जातक के सप्तम भाव में बुध वक्री होकर बैठे हों तो इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, बुध अगर सप्तम भाव में वक्री होकर बैठे हैं तो सप्तम भाव से संबंधित आपको डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा डिसीजन लेने के लिए, आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, पर आप उनमें से एक प्रॉपर ऑप्शन का चुनाव नहीं कर पाएंगे। बुध अगर वक्री है सप्तम में तो आपका कोई भी बिजनेस हो, भले ही वो ठीक तरह से चलेगा नहीं, कोई ना कोई इश्यू उसमें आ ही जाएगा। अगर आपने पार्टनरशिप कर रखी है तो पार्टनर्स के साथ भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं कभी कभी, और आपकी जो योजना अपने बिजनेस को लेकर वो असफल हो सकती है। और ऐसा हो सकता है कि आपके साथ जिन लोगों ने पार्टनरशिप कर रखी है और आप जिस बिजनेस को भी कर रहे हैं, आप हो सकता है कि वो खुद बिजनेस ना कर रहे हो, दूसरों को आपने संभला रखा हो, तो वहां पर आपके और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। और आप जिस प्रकार से उनको गाइड कर रहे हैं साथ वालों को, उस हिसाब से वो काम नहीं कर पा रहे ठीक से, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर वक्री बुध सप्तम भाव में है तो हो सकता है आपका कोई भी बिजनेस हो उसमें आपको नुकसान हो जाए, और आपको वो जो बिजनेस है वो ठीक तरह से आपको पैसा ना दे, आपको वो बिजनेस कमा के ना दे, तो अर्निंग इश्यूज रहते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से बुध क्योंकि आपके लगन को भी देख रहा होता है, तो आप हालांकि काफ़ी बार कन्फ्यूजन में खुद के बारे में रहते हैं, और आपके पास हालांकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं डिसीजन लेने के लिए किसी भी मामले में, और काफ़ी बार आप चुप रह जाते हैं। कुछ मामले ऐसे आते हैं जीवन में जहाँ पे आपको बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या आपको रिएक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो या तो आप वहाँ पे कुछ गलत तरीके से रिएक्ट कर देते हैं, या फिर आपके मुंह से कुछ गलत निकल जाता है, या आपका जो पहले जो आपने डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही हो सकता है लेकिन आप उसको छोड़ के कोई दूसरा ही डिसीजन ले लेते हो, तो इवन आपके जो डिसीजन है काफ़ी बार जीवन में गलत जा सकते हैं। अब ये प्रभाव आपके जीवन साथी पर ज़्यादा देखने को मिलेगा आपकी बजाय। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो पार्टनर होगा, आपका जो जीवन साथी होगा, वो हाईली क्रिएटिविटी वाला हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा वो क्रिएटिव स्किल से भरा हुआ हो सकता है, पर उसको अपनी स्किल्स को ठीक तरह से यूज़ कर पाना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। अब बुध अगर सप्तम में वक्री है तो आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा और काफ़ी वो अपने आप को, लेकिन वो मानेगा नहीं, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कमी भी देखेगा इसके बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पे बुध जब भी वक्री होगा तो जातक को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो आपका जो पार्टनर होगा वो काफ़ी ज़्यादा या तो आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा या उसमें कॉन्फिडेंस की मात्रा बहुत ही कम हो सकती है। तो अब आपको एक अच्छा काम यहाँ ये करना होगा कि आपको अपने पार्टनर को अक्सर मोटिवेट करते रहना होगा, और अगर आप अपने जीवन साथी के साथ ही कोई पार्टनरशिप करते हैं बिजनेस में तो वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। आप कोई व्यक्ति जिसका बहुत अच्छी स्थिति में बुध है या जिसका सप्तम में बहुत अच्छी स्थिति में बुध है, उसके साथ अगर बिजनेस में पार्टनरशिप करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब अगर बात करें, आपका जो पार्टनर है काफ़ी पढ़ा लिखा हो सकता है, काफ़ी वो हैंडसम और काफ़ी ज़्यादा उसमें क्रिएटिव स्किल्स हो सकती हैं, पर आप और आपका पार्टनर दोनों ही उनका ठीक तरह से यूज नहीं कर पाएंगे। आपका जो पार्टनर होगा बिजनेस को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल उसको पेश आएगी। इसी तरीके से फाइनेंस को हैंडल करना और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी बार मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। तो आप कोई भी बात जब अपने पार्टनर को कहेंगे तो उसका जो रिएक्शन है वो काफ़ी अलग हो सकता है, काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। इसी प्रकार से आपका पार्टनर आपको कोई बात कहेगा तो आप ठीक तरह से उसको समझ नहीं पाएंगे, तो काफ़ी बार बुध यहाँ पर कम्युनिकेशन इश्यूज आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे अब आपको एक चीज़ पे और ज़्यादा ध्यान देना होगा कि आपको अपनी लाइफ में हमेशा नई चीज़ों को सीखते रहना होगा, और अपने पार्टनर को भी इसके बारे में आप सलाह दे सकते हैं। तो आप जैसे जैसे आप क्योंकि मैच्योर होते जाते हैं, वैसे वैसे आप अगर नई चीज़ों को सीखते जाते हैं, तो आपने पहले कोई गलती करी है कहीं पर, उसका आभास आपको होता है, तो आप अपने ज्ञान को बाद में जो चीज़ें सीखी हैं उसको ठीक प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने शुरुआत में जो कुछ भी सीखा जीवन में उसको आप ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वो या तो अधूरा हो सकता है या कोई ना कोई प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ लर्न करें, जब भी आप कोई चीज़ की स्टडी करें, तो उसमें प्रॉपर वे में आपको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और आपका जो जीवन साथी होगा काफ़ी ज़्यादा डीपली स्टडी वो नहीं करता होगा, वो किसी भी बात को लेके बहुत ज़्यादा डीपली नहीं सोचता होगा, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या फिर अगर वो सोचता भी है तो वो काफ़ी बार सोचता ही रह जाता है और समय निकल जाता है, जब डिसीजन लेने का समय आता है वो डिसीजन नहीं ले पाता।
तो काफ़ी सारे इस प्रकार के इश्यूज आ सकते हैं। अब आपकी कुंडली में बुध जिन भावों के भी स्वामी हैं, उन भावों से संबंधित अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके भी असफल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। अब आपके प्रत्येक लगन के हिसाब से बुध के जो परिणाम है सप्तम में कुछ अलग हो सकते हैं। साथ ही आपके सप्तम में आपके लगन में कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा साथ में, तो उसका प्रभाव अलग हो सकता है। साथ ही अगर सूर्य बुध के साथ बैठा हुआ है तो उसका प्रभाव भी अलग हो सकता है। हमने सिर्फ यहाँ पर वक्री बुध की बात करी है, तो ये जो रिजल्ट है आपके ऊपर बिल्कुल सही जा सकते हैं या कुछ मात्रा में आपके ऊपर बिल्कुल सही जा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।